कहता है ये क्वेश्चन था। WBJE काफ़ी अच्छा एग्जाम हुआ करता था। इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। SN2 रिएक्शंस ऑफ द टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट। SN2 अगर नहीं भी बोलता तो हमको समझना पड़ता, क्यों? क्योंकि डाइमिथाइल फ्लोराइड DMF पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट था। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट देखते ही हमको याद आना चाहिए ये SN2 की बात कर रहा है। और SN2 की बात करते हैं हम लोग तो वहाँ पे SN2 का रेट 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है, यानी 3 डिग्री में ना के बराबर होता है। और साथ में यहाँ पे बात करें तो ये पॉजिटिव, इसके साथ अटैच है सिर्फ एक कार्बन, तो ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। इसकी बात करते हैं तो ये भी प्राइमरी है, लेकिन स्टेरिकली हिंड्रेंस, अब यहाँ पे सारी की सारी प्राइमरी है, तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड मोर SN2, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिकली हिंडर्ड मोर SN2, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी SN2 फास्ट होगी। तो हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किसमें, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंसेस में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये स्टेरिकली हिंडर्ड इतनी बड़ी ग्रुप अटैच है, ये ज़्यादा हिंड्रेंस क्लियर कर रही है। फिर ये यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है इतनी बड़ी, यहाँ पे भी है छोटी सी, लेकिन इतनी बड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस पीछे से है, तो यहाँ पे सबसे आसान ये इसमें होगा, रेट सबसे फास्ट इसमें होगा। अब 15th क्वेश्चन देखते हैं। FMC काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम हुआ करता था, जिसको मेडिकल का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं ये FMC हमेशा भी। तो अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द कंपाउंड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के ऑर्डर को देखना है, सिंपल है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, तोड़ना है हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये Cl नेगेटिव ले जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव आनी है। अब पॉजिटिव आई तो हम लोग किसको देख रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सबसे फास्ट किस में होगी? सबसे फास्ट किसमें सबसे फास्ट होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? सिंपल है, ये खींच रही है, तो जितनी ये पॉजिटिव को कम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सबसे फास्ट उसमें होगी जहाँ पे पॉजिटिव कम होगी। और पॉजिटिव कम कहाँ पे होगी? ये NO2 इसको खींच रहा है, सॉरी पॉजिटिव बढ़ाना होगा, क्योंकि जितनी पॉजिटिव होंगी उतनी नेगेटिव बाहर जाएगी। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस सल्व करना, नेगेटिव को भगाना, नेगेटिव भागने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव को बढ़ना होगा, ठीक है। तो ये NO2 खींच रही है, खींच रही है, खींच रही है, खींच रही है। यहाँ पे खींचने वाला सबसे कम पॉजिटिव करना है इस पे, तो यहाँ पे NO2 सबसे ज़्यादा खींचने वाला ग्रुप है। जितना पॉजिटिव कम होगा उतना रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना पॉजिटिव कम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का रेट बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे खींचने वाली ये है, ये है, ये है, सबसे ज़्यादा ये खींच रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये ग्रुप है, ये ग्रुप, दो ग्रुप है NO2 की। NO2 खींचने वाली होती है, -M क्रिएट करती है, -M क्रिएट करेगी, यहाँ से भी -M क्रिएट करेगी। यहाँ पे तीन -M हो रही है, 2 -M हो रही है, यहाँ पे 1 -M हो रही है, और यहाँ पे 2 -M है, 2 -M, यहाँ पे 3 -M है। मीजोमेरिक इफेक्ट लग रही है, और यहाँ पे -M तो आ रही है, लेकिन साथ में यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप डोनेट भी कर रही है, साथ में थोड़ी थोड़ी इंडक्शन क्रिएट कर रही है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे रेट कम होगी, तो सबसे ज़्यादा रेट इसकी होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा खींचेगी पॉजिटिव उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। सॉरी पॉजिटिव बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव, सॉरी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि खींचेगी तो पॉजिटिव बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव बढ़ेगी उतनी ज़्यादा नेगेटिव इजीली बाहर जाएगी। पॉजिटिव बढ़नी चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेट होगी 4th में, तब 3rd में, तब 2 में, तब 1 में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस से लव करने वाला। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव से लव करने वाला, पॉजिटिव से लव करने वाला कौन होगा? पॉजिटिव से लव करने वाला नेगेटिव होगा, नेगेटिव। न्यूक्लियस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस से लव करने वाला कौन होगा? पॉजिटिव से लव करने वाला नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव का सब्स्टिट्यूशन करवाना है, सब्स्टिट्यूशन यानी रिमूव कराना है, ये हटेगी और दूसरी नेगेटिव आएगी। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे हो रही है, ये RXNA है, यहाँ पे क्या हो रही है? RR अटैच हो जा रही है, तो यहाँ पे कहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन, RX+H2 है, यहाँ पे RH अटैच हो जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं R+X- K+OH-, यहाँ पे देखिए ये ROH बनी है, यहाँ पे ये हैलाइड रिमूव हो रही है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हुई, तो ये सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल।
अब यहाँ देखते 17 इन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड अंडरगो फास्टर एसन1 की रेट सबसे ज़्यादा किस में होगी। ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो रेट सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की होती है एसन1, तब 2 डिग्री की, तब 1 डिग्री की। हम लोग सब देख चुके हैं। तो रेट फास्टर किस में होगी, एसन1 फर्स्ट में होगी ना। ये RPMT 2011 का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग 18th क्वेश्चन पे आते हैं। SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइलाइड लीड्स टू SN1 रिएक्शन, यानी यहाँ पे इन्वर्जन भी होती है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बनती है और रिटेंटेड प्रोडक्ट भी बनती है। तो इसको बोलते हैं ना इन्वर्टेड एज वेल एज रिटेंटेड, तो इसको बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर, रैसिमिक मिक्सचर। ये ठीक है, रैसिमाइजेशन शो करेगी। ठीक है, मणिपाल का क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। SN1 रिएक्टिविटी द फॉलोइंग अल्काइलाइड्स विल बी इन द ऑर्डर। SN1 रिएक्टिविटी यार सिंपल है, ये क्या है 3 डिग्री है, देख लीजिए CH3 3 को अटैच है इस पर, CH3 का होल थ्राइस है, इसको ऐसे हम लोग अटैच करते C+ में तोड़ते, यानी ये 3 डिग्री है। इसको जो हम लोग अटैच करते हैं C6H5 का होल ट्वाइस CHBr, CH है यहाँ पे, दो बेंजीन ग्रुप है, साथ में यहाँ पे ये अटैच है, तो ये सेकंड वाली है। उसके बाद नेक्स्ट है C पे अटैच है CH3, साथ में 2 बेंजीन ग्रुप C6H5B अटैच है, यहाँ पे एक C6H5B अटैच है। ठीक है, यानी यही बेंजीन ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे अब पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ये थर्ड में। फोर्थ में अब हम देखें तो CH+ है, CH3, साथ में ये CH3। और फिफ्थ में अगर देखते हैं तो C2H5 + C2H5 + Br- Br ऑन से जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं इस फर्स्ट में, ये 3 डिग्री है, यहाँ पे इसको देखिए 2 डिग्री है, साथ में रेजोनेंस हो रही है, 2 डिग्री है, साथ में रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे 2 डिग्री है, रेजोनेंस भी हो रही है, और साथ में ये पॉजिटिव, ये +I से भी देगी। ठीक है, प्लस हाइपर कंजुगेशन भी क्रिएट करेगी, साथ में ये +I + H दोनों क्रिएट करती है। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ नहीं। तो SN1 की फास्टेस्ट रेट किस में होगी, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, साथ में यहाँ पे एडिशनल +I + H लग रही है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज किस में होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगी, तब सेकंड वाली होगी, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे रेजोनेंस भी होगी, प्लस में +I भी होगी और +H भी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस है। उसके बाद 3 डिग्री में, तब 2 डिग्री में, तब 1 डिग्री में। अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इसमें हो रही है, तो कौन सी है, थर्ड की रेट सबसे ज़्यादा होगी, तब सेकंड की रेट होगी, तब फर्स्ट की रेट होगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ की, तब फिफ्थ की। देख लेंगे हम ऑर्डर में, रेजोनेंस सबसे ज़्यादा रेजोनेंस में सबसे ज़्यादा होगी। मणिपाल क्वेश्चन था। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट और इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी को 6 न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। न्यूक्लियोफाइल यानी हमको क्या करना है, जितनी ज़्यादा खींचने वाले ग्रुप होगी, पॉजिटिव कम होगी, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव खींचेंगे, पॉजिटिव क्या होगी, पॉजिटिव जितनी ज़्यादा खींचेंगे पॉजिटिव बढ़ती जाएगी। यार इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना हम, पॉजिटिव बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव बढ़ेगी वहाँ पे रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल की बढ़ेगी। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे खींचने वाले ग्रुप सबसे ज़्यादा है। साथ में यहाँ पे ये 3 डिग्री है और यहाँ पे इसकी बात करें तो ये 2 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, इसकी। यहाँ पे देखिए ऑर्थो पे भी, पैरा पे भी, यानी 2 - M है। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या है, ये विनाइल है यार, विनाइल लीस्ट स्टेबल, सबसे कम, सबसे घटिया होगी। फर्स्ट किस में सबसे कम है, ये पहली ऑप्शन है। सॉरी, यहाँ पे भी विनाइल है। ठीक है, लेकिन खींचने वाली भी ग्रुप लगी हुई है, ये भी विनाइल है। तो सबसे रेट किसकी, टर्सरी की, तब सेकेंडरी की। तो थर्ड वाली की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद फोर्थ वाली की होगी। उसके बाद देखिए यहाँ भी विनाइल है, यहाँ भी विनाइल है, लेकिन यहाँ पे खींचने वाली ग्रुप है, तो कुछ पॉजिटिव को तो बढ़ा देगी ना, तो इसके रिस्पेक्ट में बेटर सेकंड वाली होगी। ठीक है, तो आंसर ये जानिए। ठीक है,
अब हम लोग आगे आते हैं CBSE FMT 2011 क्वेश्चन थी, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर को फास्टेस्ट SN2 सब्स्टिट्यूशन ट्रीटेड विद द SN2 सबसे ज़्यादा किस्म होगी। तो इसमें जैसे अटैच कर यहाँ तोड़ते हैं CH2 है, ये अकेली कार्बन है, ये इस कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये इसकी, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे पॉजिटिव आनी है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये पॉजिटिव आनी है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये पॉजिटिव आएगी, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो सबसे SN2 फास्टेस्ट किस में होगी, 1 डिग्री में होगी। 1 डिग्री कहाँ है, यहाँ है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल ब्रोमाइड अंडरगो मोस्ट रैपिड सॉल्युबल इन मेथनॉल सॉल्यूशन टू गिव करस्पॉन्डिंग मिथाइल ईथर। मेथनॉल सॉल्यूशन याद रखनी है यार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये टूट रही है, यहाँ पे ये टूट रही है, यहाँ पे ये टूटेगी, यहाँ पे ये टूट रही है। तो सबसे अगर हम बात करें यहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट हो रही है, रेजोनेंस क्रिएट हो रही है, तब यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे ये 1 ये 2 डिग्री है, और यहाँ पे ये 1 ये 2 डिग्री है कार्बोकेटाइन। तो रेजोनेंस कहाँ हो रही है, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस यहाँ पे, तो ये इजीली टूटेगी। ठीक है, मोस्ट रैपिड सॉल्वोलिसिस होगी। कंपाउंड दैट अंडरगो सॉल्वोलिसिस बाय SN1 मैकेनिज्म, किस में SN1 मैकेनिज्म नहीं होगी, तो SN1 मैकेनिज्म किस में, नॉट अंडरगो, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये विनाइल, इसको तोड़ के तो देखो, ये विनाइल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये विनाइल है, ये विनाइल नहीं है, यहाँ पे ये एलाइल ग्रुप है, ये रेजोनेंस क्रिएट करेगी यहाँ पे, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है, साथ में प्लस H भी आ रही है, प्लस I भी आ रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, तो किस में नहीं होगी, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, तो किस में नहीं होगी, विनाइल वाले में नहीं होगी, विनाइल वाला आंसर SN1 विनाइल में नहीं होगी। विच वन इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से अलग करने वाली, यानी नेगेटिव रिमूव होगी, दूसरी नेगेटिव आकर के अटैच होगी, एक नेगेटिव जाएगी दूसरी नेगेटिव आएगी। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे इसको तोड़ते हैं, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे H प्लस H माइनस आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए प्लस माइनस NH2 प्लस H माइनस, तो ये क्या हो रही है, अल्काइल लाइट जा रही है बाहर, ये NH2 माइनस NH3 टूटेगी NH2 माइनस H प्लस में, और NH2 जा रही है अंदर जाकर के अटैच हो रही है, तो क्या होगी यहाँ पे SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, SN2 रिएक्शंस रेडली अकर्स, यानी सबसे फास्ट SN2 किस में होगी, तो SN2 फास्ट किस में होती है, 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। SN2 रेडली मीन्स फास्ट SN2 पूछ रहा है, फास्ट SN2। यहाँ पे ये प्लस O माइनस, ये प्लस, यहाँ पे ये प्लस है, ये O माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, ये O माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें SN2 की, तो यहाँ पे है रेजोनेंस CH2 प्लस, ये एलाइल है, रेजोनेंस वाली में SN1 फास्टेस्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे भी रेजोनेंस, यहाँ पे SN1 फास्टेस्ट होती है, यहाँ पे क्या है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में फास्टेस्ट SN2 होती है। ठीक है, 26 क्वेश्चन, विच अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर SN2 सिंपल है यार, 1 डिग्री 2 डिग्री देन 3 डिग्री। यहाँ पे तोड़ते हैं इसको, ये 2 डिग्री, इसको तोड़ते हैं प्लस माइनस, ये 3 डिग्री, इसको तोड़ते हैं ये 1 डिग्री, इसको तोड़ते हैं सिंपली ये 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बनेगी, इस कार्बोकेटाइन एक ये डोनेट कर, एक ये डोनेट करे 2 डिग्री, तो 1 डिग्री में SN2 सबसे फास्ट होती है। ये भी 2012 का क्वेश्चन। नेक्स्ट